अमेरिकी वेबसाइट CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर युद्ध हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1962 से लेकर अब तक भारत के हालात बदल गए हैं। भारत की स्थिति पहले जैसी नहीं है। भारत अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अभी जो बॉर्डर पे हुआ है उसको लेकर चीन पर सारे देश गुस्सा है। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल यह है कि चाइना और भारत में युद्ध होगा तो क्या होगा। भारत के पास ज़्यादातर हथियार रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से आयात किए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं। यही चीन के पास जो भी हथियार हैं वो सारे हथियार खुद चीन उत्पादित करता है। और हम सभी को पता है कि चीन की गुणवत्ता क्या होती है। चाइनीज़ तो चाइनीज़ है, कितने दिन तक टिकेंगे। युद्ध करने की बात करने से पहले भारत और चीन के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चाइना और भारत का क्रम तीसरे और चौथे नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में लगभग 138 देश आते हैं, जिसमें चाइना तीसरे नंबर पे और भारत चौथे नंबर पे है। दोनों का पॉपुलेशन समान है। चाइना के पास एक्टिव आर्मी 21,83,000 है और भारत के पास एक्टिव आर्मी 14,44,000 है। चाइना के पास रिजर्व आर्मी 5,10,000 है और भारत के पास रिजर्व आर्मी 21 लाख है। चाइना के पास एयरक्राफ्ट 3210 है और भारत के पास एयरक्राफ्ट 2120 है। चाइना के पास 3500 टैंक है और भारत के पास 4292 टैंक है। चाइना फील्ड आर्टिलरी 3600 है, जबकि भारत फील्ड आर्टिलरी 4060 है। हथियार बंद वाहन चाइना के पास 33,000 हैं और भारत के पास 8686 हैं। अब बात करते हैं कि भारत के और चीन के युद्ध की स्थिति क्या होगी। जिस प्रकार आंकड़े हैं भारतीय सेना और चीनी सेना की, इन दोनों में 19-20 का अंतर रहने वाला है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बताइए। भारत लगातार खुद को दो फ्रंटों पर लड़ने के लिए तैयार कर रहा है और भारत की तैयारी भी उसी चीज़ को ध्यान में रख के किया जा रहा है। चीनियों को एक बात का घमंड है और ये वो है कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनकी सेना सिर्फ कुछ हजार हथियारों के होने से भारत से वो ज़्यादा ताकतवर है, तो वो इनकी बहुत बड़ी भूल है। दोनों ही देश नाभिकीय हथियारों से लैस हैं, इसलिए पूर्ण विकसित युद्ध होने की संभावना कम ही है। कोई छोटा युद्ध थोड़े समय के लिए हो सकता है, वैसे इसकी भी संभावना बहुत कम है। दोनों देश भली भांति जानते हैं कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है और हो सकता है वो बहुत पीछे भी चले जाएं। भारतीय सेना की असली ताकत उनका देश जमीन के लिए मर मिटने का जज्बा है और हर रोज युद्ध का तजुर्बा है। भारतीय सेना के पास युद्ध लड़ने जीतने का तजुर्बा है। हर रोज पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही होती है बॉर्डर पे। भारतीय सैनिक रोज तैयारी करते हैं और यही चीज़ हमें दुनिया की सारी फौजों से अलग करती है। इसलिए भारतीय सेना से जीत पाना नामुमकिन है। इस बार अगर युद्ध हुआ तो यकीन मानिए अक्साई चीन POK हमारे पास होंगे। चीन एक शर्मिंदगी भरी संधि करेगा और ये 1962 नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो 100% भारत जीतेगा, क्योंकि हम में और उनमें फ़र्क है। लोकतंत्र भारत का हर सैनिक जानता है कि वह भारत माता के लिए लड़ रहा है। चीन में ऐसा नहीं है। उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया और वो जानते हैं कि वो ज़मीन के लिए नहीं, बस अपनी तानाशाह सरकार को खुश करने के लिए लड़ेंगे और ज़्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास लड़ने का तजुर्बा भी नहीं है। और फुल स्केल युद्ध हुआ तो चीनी माँ बाप अपने अकेले बच्चे को युद्ध में नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी प्लान युद्ध में नकारात्मक ढंग से चीन के खिलाफ काम करेगी। और हम सब जानते हैं कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर भी है। तो परमाणु युद्ध ना ही हो तो अच्छा है, वरना फिर वर्ल्ड वार होगा, फिर भारत और चीन वार नहीं रह जाएगा। वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और भले ही ये कितने चिल्ला ले हमारे पास ये हथियार है वो हथियार है, आखिर चाइनीज़ तो चाइनीज़ हैं, कितने दिन तक चलेंगे। और दुनिया की अभी भारतीय सेना ही ऐसी सेना है जो सिर्फ चाइना को टक्कर दे सकती है, हरा सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया मानती है।
आखिर में एक बार और मैं कहूँगा, चाइनीज़ तो चाइनीज़ है, कितने दिन तक टिकेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, मेरा मनोबल बहुत ऊपर जाएगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे।